नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एग्रो विथ टेक्निकल में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप गेहूं की बुआई में लेट हो गए हो तो उसके लिए हमें कौन सी गेहूं की वैरायटी बोनी चाहिए जो अच्छी पैदावार दे सके। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेट बुआई की जो टॉप 5 वैरायटियां हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गेहूं की खेती ये रबी फसल किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। गेहूं की खेती के लिए समय पर बुआई और सही किस्म का चयन करना अच्छे उत्पादन और गुणवत्ता के लिए जरूरी है। लेकिन कई बार खेतों की तैयारी में देरी या पिछली फसल की कटाई में लेट होने के कारण बुआई का समय 15 नवंबर से आगे बढ़कर दिसंबर तक हो जाता है। ऐसे में सही किस्मों का चयन और बुआई के तरीकों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। लेट बुआई के समाधान के लिए आज हम इस वीडियो में गेहूं की पछेती बुआई के लिए उपयोगी जो 5 बेहतरीन किस्में हैं उनके बारे में बताएंगे। इन किस्मों को न केवल उत्पादन में अच्छी हैं बल्कि खराब मौसम और देरी से बुआई के बावजूद किसानों को उच्च पैदावार देती हैं। ये 5 किस्में कौन सी हैं, इनमें से कौन से गुण हैं जो इन्हें उत्पादन के मामले में खास बनाते हैं, और इनका बिजाई का समय और उत्पादन के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो किस्म आती है वो श्री राम 303 है। किसान भाइयों, श्री राम 303 गेहूं की एक उन्नत किस्म है जो पछेती बुआई के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। श्री राम 303 की बुआई का समय 5 नवंबर से 5 दिसंबर तक है। समय पर बुआई के लिए ये आदर्श हैं, लेकिन देरी से बुआई 25 नवंबर के बाद भी ये अच्छी पैदावार देती हैं। अगर इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसके पौधों की ऊंचाई 80 से 90 सेंटीमीटर होती है। इसके पौधों की ऊंचाई कम होने और तने मजबूत होने के कारण अधिक सिंचाई व तेज आंधी में गिरने का खतरा बहुत कम होता है। इस वैरायटी में फुटाव अत्यधिक होता है, जिससे पौधों में कलों की संख्या अधिक होती है और बालियां भी ज़्यादा बनती हैं। ये किस्म 125 से 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। श्री राम 303 का औसतन जो उत्पादन है वो 25 से 27 क्विंटल प्रति एकड़ है, जबकि इसकी अधिकतम उत्पादन क्षमता 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ है। लेट बुआई के लिए बीज की मात्रा बढ़ाकर 50 से 55 किलो प्रति एकड़ कर सकते हैं। ये खराब मौसम में भी बेहतरीन प्रदर्शन देती हैं। दूसरी वैरायटी है HD 2851 वैरायटी आती है। ये गेहूं की एक और प्रमुख किस्म है जो भारी और मीडियम जमीन के लिए अच्छी मानी जाती है। इसकी बुआई का समय 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक है। ये किस्म बुआई के लिए काफ़ी लोकप्रिय और फायदेमंद मानी जाती है। इसके पौधों की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर जो गिरने की समस्या को कम करती है। इसकी पकने की अवधि 125 से 135 दिनों की है। इस वैरायटी का औसतन उत्पादन 25 से 27 क्विंटल प्रति एकड़ है, जबकि इसकी अधिकतम उत्पादन क्षमता 32 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ है। लेट बुआई के लिए 60 से 70 किलो बीज प्रति एकड़ का उपयोग कर सकते हैं। तीसरी वैरायटी है वो DBW 173 मुख्य रूप से लेट बुआई के लिए विकसित की गई किस्म है। आप इसकी बुआई दिसंबर के अंत तक भी कर सकते हैं। इसके पौधों की ऊंचाई 90 से 100 सेंटीमीटर होती है। तने मजबूत होने के कारण खराब मौसम में गिरने का खतरा कम होता है। इसकी बालियां बड़ी होती हैं और दानों का आकार व वजन अधिक होता है।
जो उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में सहायक हैं। ये किस्में 140 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। इसका औसत उत्पादन 25 क्विंटल प्रति एकड़ और अधिकतम उत्पादन 30 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। चौथी जो वैरायटी है UP 2338, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और हरियाणा के किसानों के लिए एक लोकप्रिय पछेती किस्म है। इसकी बुआई का समय 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक है, लेकिन इसे 25 दिसंबर तक भी बोया जा सकता है। ये किस्म 130 से 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। इसका औसतन उत्पादन 20 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ और अधिकतम उत्पादन 26 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। पांचवी जो वैरायटी है वो HD 2888, ये पछेती बुआई के लिए बहुत उपयुक्त किस्म है। इसकी बुआई दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक की जा सकती है। इसके पौधों की ऊंचाई 91 सेंटीमीटर होती है, जिससे गिरने का खतरा कम रहता है। ये 120 से 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। इसका औसतन उत्पादन 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ और अधिकतम उत्पादन 25 क्विंटल प्रति एकड़ तक होता है। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हमने बात की है गेहूं की जो लेट बुआई यानी कि पछेती बुआई के लिए टॉप 5 वेराइटियां हैं, उनके बारे में बात की है। तो दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और एग्रो विथ टेक्निकल को सब्सक्राइब करें।